सो नेक्स्ट वन इज क्विक सिलेक्शन टूल एंड क्विक सिलेक्शन टूल में आपके पास सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर आप सिलेक्शन जो करते हैं वो ऑब्जेक्ट वाई करते हैं और ये आपकी इमेज को सिलेक्ट करना शुरू कर देता है। ये आपकी ऑटोमेटिक आप जिस एरिया पे डिटेक्ट करते हो अपना जैसे सपोज जो है लेक है, इसको मैं क्लिक करके इस तरह ड्रैग करके माउस से करती हूँ तो उसने ऑटोमेटिकली लेक के एजेस को खुद ब खुद ही डिटेक्ट करके उसकी सिलेक्शन बना के मुझे दे दी और हमें पूरा सेलेक्ट करने की खुद हाथों से ज़रूरत नहीं है। लेसर टूल जिस तरह हम पहले करते थे ना, लेसर टूल के अंदर हमें एजेस पे करना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर हमने ड्रैग किया और उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर दिया है और अब हम कंट्रोल जे की मदद से उसकी सिलेक्शन वाई कॉपी ले सकते हैं। ऊपर सिलेक्शन देख लें, ऊपर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। एक चीज़ आपको बतानी है कि सैंपल और लेयर का क्या मकसद होता है। अच्छा, सैंपल लेयर और लेयर जो है अभी मेरा जो है डी सेलेक्ट है। अगर मैं अभी ऐसे करके सिलेक्शन कर रही हूँ तो उसने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा अभी सैंपल और लेयर जो है वो अनचेक है। लेकिन मैं जो ही अपना सैंपल और लेयर चेक करती हूँ और अब मैं कोई सिलेक्शन बनाती हूँ तो उसने एक सिलेक्शन बना के हमें दे दी। क्यों? क्योंकि अभी हमारा सैंपल ऑल लेयर चेक है। अगर आपका सैंपल ऑल लेयर अनचेक है तो उसे चेक कर लें, क्योंकि इस तरह आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपका इनहैंस एजेस वाला है। इनहैंस एजेस का मतलब होता है कि वो एजेस को इनहैंस करता है। मैं कंट्रोल डी करके दोबारा से सिलेक्शन करती हूँ। मैं इसको इनहैंस एजेस करती हूँ क्लिक करके। ये देखिए क्लिक किए बगैर ऐसा था और अब मैं क्लिक करके करके कंट्रोल डी करके अब मेरा चेक है, अब मैं करती हूँ तो उसने उसकी एजेस को भी इनहैंस करके मुझे दे दिया और अब उसने देखिए दूर तक लेके गया। वो पानी के ऊपर वाले एरिया को भी उसने सेलेक्ट कर दिया। अब कंट्रोल डी करती हूँ, कंट्रोल जेड करके कंट्रोल जी करती हूँ और अब देखती हूँ इसके अंदर क्या फर्क है। देखिए ये वाला एरिया और ये वाले एरिया में फर्क है, ठीक है। आगे आपके पास है ऑब्जेक्ट सबट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपके एरिया को एजेस जो सा होता है उसके ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है। अगर आप ऑब्जेक्ट सबट्रैक्ट और डी सेलेक्ट करेंगे तो वो एरिया को तो सिलेक्ट कर देगा, लेकिन उसके एजेस जो से उसे प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट नहीं करेगा और मतलब एक स्पेशल कलर को ही सिलेक्ट कर देगा। उसके बाद सिलेक्ट एंड मास्क आपको फिर करवाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक सिलेक्शन टूल। अच्छा, क्विक सिलेक्शन टूल जो होता है ये हमारा बहुत ही वाइडली यूज होता है और ज़्यादातर सिलेक्शन लोग इसी से क्विक सिलेक्शन टूल से ही करते हैं, ठीक है। ये बहुत मज़े का टूल है और ये ऑटोमेटिकली चीज़ों को सिलेक्ट करना चाहता है। बस आपने इस माउस की मदद से जिस तरह ब्रश यूज़ होता है ना, इसी तरह ही ब्रश की तरह ही आपने इसे यूज़ करना है तो ये यूज़ हो जाएगा। F12 करके दोबारा अपनी इमेज पे आ जाते हैं सारा एरिया। अच्छा, मैं अब चाहती हूँ ये सारा जो लेक वाला एरिया वो सिलेक्ट हो जाए। मैं क्या करूँगी, ये यहाँ पे आई, अब क्विक सिलेक्शन टूल के ऊपर आई और यहाँ आपको नज़र आ रहा है प्लस, क्योंकि मेरा माइनस पे सिलेक्ट था। आप प्लस कर ले। ये देखिए मैं जो ही इसके ऊपर माउस जिस तरह ब्रश के साथ आप करते हैं, मैं ब्रश की तरह ही कर रही हूँ, उसने ऑटोमेटिकली इसको सेलेक्ट कर लिया। एक चीज़ इसके अंदर ये है कि आप अपने ब्रश को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास 2 एंगल ब्रैकेट्स होती हैं, मिडल ब्रैकेट्स जो होती हैं वो उसकी मदद से कर सकते हैं। जो लेफ्ट वाली है, लेफ्ट के साथ आप माइनस कर सकते हो और राइट जो है राइट से आप प्लस कर सकते हो, मतलब बड़ा कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपके पास यहाँ माइनस और प्लस वाला ऑप्शन ऊपर भी दिया हुआ है, आप इसकी मदद से भी कर सकते हो, ठीक है। एंगल्स अपनी मर्जी से आप सेट कर सकते हो, लेकिन इसे 0 पे ही रहने दें, ये ठीक रहेगा। सैंपल ऑडियो चेक होना चाहिए आपका और इनहैंस एजेस भी आपके चेक हुई होने चाहिए, ठीक है। अब हम इसकी सिलेक्शन करके देखते थे ये कैसे सिलेक्शन करके देता है। मैं अगर इस तरफ लेक वाला एरिया चाहिए, मैं सिंपली इस पे ड्रैग करती हूँ और जो एरिया मुझे चाहिए वो उसकी देखिए प्रॉपरली बहुत प्यारी सी उसकी कटआउट बना के हमें दे देगा। मुझे नीचे वाले एरिया का उसने कटआउट बना के दिया। कंट्रोल जे करके देखती हूँ तो कैसे उसने एडिटिंग की है, बहुत ही अच्छी तरीके से कर दी है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। एक चीज़ आपको बतानी थी, इनवर्स लेना कैसा होता है, ठीक है। मैं अगर चाहती हूँ ये लेक के अलावा बाकी चीज़ें जो वो सिलेक्ट हो जाए, आप क्या करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल एंड आई। शिफ्ट कंट्रोल आई की मदद से आपकी सिलेक्शन जो होती है वो इनवर्स हो जाती है। आपका जो लेक है वो कट आउट होके बाकी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। आप कंट्रोल जे करके देखते हैं कि कैसी आती हैं। तो देखिए उन्होंने लेक वाला जो एरिया था वो उन्होंने निकाल के हमें दे दिया। अब आप इसकी जगह कोई भी और कलर ऐड कर सकते हो। अगर आपने कोई और इमेज इसके पीछे लगानी है तो आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ें आपको पता है। नेक्स्ट टूल पे आ जाते हैं हमारे पास मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल पे आते हैं। सबसे पहले मैं इसको एक्टिवेट कर लेती हूँ। मैजिक वैन टूल जो होता है वो आपके एक जैसे जो कलर्स हैं उनको सेलेक्ट करता है। ये ज़्यादातर जहाँ आपके पास सॉलिड कलर होते हैं उन सॉलिड कलर को सिलेक्ट करते वक्त जब जहाँ बहुत ज़्यादा सॉलिड कलर है, उन सॉलिड कलर में से कोई आपको स्पेशल कलर चाहिए होता है, उनकी सिलेक्शन करनी होती है। या स्काई के अंदर बहुत सी वेरिएशन होती है, आपको पता है।
तो उन वेरिएशन को अगर आपने चेंज करना है तो तब यूज़ हो सकता है, ठीक है। इसकी सिलेक्शन कर लूँगी, इसकी सिलेक्शन करके उसने देखिए सिर्फ़ वो वाला एरिया सेलेक्ट किया है जिस जहाँ उसे नज़र आया एक जैसे कलर्स, और मैंने एवरेज रखी हुई है। अभी मैं इसको कंट्रोल डी करती हूँ और अब करती हूँ। उसने एक स्पेशल एरिया को सिलेक्ट कर लिया हुआ है, जो उसको लिहाज से एक जैसे कलर थे उसने सिलेक्ट कर लिया है। अगर मुझे सिर्फ़ व्हाइट वाला चाहिए तो उसने देखिए ऑटोमेटिकली सिर्फ़ व्हाइट वाले एरिया को वहाँ तक सिलेक्ट करेगा जहाँ तक उसे एक जैसे कलर नज़र आएँगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ आपके पास ऑप्शन है सैंपल पॉइंट का। सैंपल पॉइंट का होता है कि वो प्रोपोर्शनली जिस एरिया पे सिलेक्ट करोगे ना आप, उसकी एवरेज निकाल के दे देगा। जो है यहाँ मैंने सिलेक्ट किया अभी तो उसकी कोई भी एवरेज सिलेक्ट नहीं है। अगर मैं इसको 3/3 करके चेक करती हूँ, कंट्रोल डी करती हूँ 3/3, तो उसका उसने प्रोपोर्शन निकाल के दे दिया है, ठीक है। उस जगह पे खड़े रख कर उसने उसकी एवरेज निकाल के दे दिया हमें, ठीक है। उसके बाद आपके पास टॉलरेंस आ जाती है। टॉलरेंस आप होती है, अगर मैं 50 रख के चेक करती हूँ और अब टॉलरेंस करती हूँ तो देखिए उसने मैं ज़्यादा इसे 10 पे रखती हूँ। 10 पे रखने का मतलब है कि उसने जो बहुत ही मतलब बहुत डीपली उसने कलर को सिलेक्ट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अगर आप इसे 0 पे रखते हैं तो बिल्कुल ही एक जैसे जो अगर थोड़ा-सा भी कहीं भी फ़र्क होगा ना वो उसे उस चीज़ को नहीं सिलेक्ट करेगा, ठीक है। देखिए अब इसको इसके अंदर थोड़ा-सा डिफ़रेंस नज़र आ रहा था तो उसने इसे सिलेक्ट नहीं किया। मैं इसको 10 पे ही रखती हूँ। आप 10 पे रखें ताकि सिलेक्शन ज़्यादातर जो एक जैसे कलर की होती है वो 10 पे हो जाती है, ठीक है। एंटी एलर्जिक आपको पता है कंटीज क्या होता है? कंटीजियस अगर हम अनचेक करके करते हैं तो उसने सिर्फ वही एरिया को सिलेक्ट किया है जहाँ से अपने हिसाब से कलर सिलेक्ट किया। लेकिन अगर मैं कंटीजियस करती हूँ, चेक करती हूँ, तो अब आप उसका रिजल्ट देखिए कैसा होगा। कंट्रोल डी करके करती हूँ तो उसने एक जैसे कलर्स को खुद बहुत ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करना शुरू कर दिया है, बहुत ही फाइनली, ठीक है। जैसे पूरी इमेज के अंदर जो कलर होंगे ना, जो कलर होंगे उसको वो उस तरह ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा। इस एरिया के अंदर अगर जहाँ-जहाँ ग्रीन होगा ना कंटेजियस लगाकर उसने पूरी इमेज के अंदर चेक करेगा कहाँ-कहाँ ये वाला कलर उसे मिल रहा है। उसने देखिए ये वाला ग्रीन उसे सिर्फ इस जगह पे मिला है पूरी इमेज के अंदर। अगर मैं ब्लैक पे करती हूँ तो देखते हैं ब्लैक कैसे, उसने देखिए ब्लैक वाले एरिया को सिलेक्ट करते हैं। अब कंट्रोल जे करके देखते हैं कैसा रिजल्ट आया, तो उसने सिर्फ वही एरिया को सिलेक्ट किया जो कि उसके हिसाब से ब्लैक था। तो ये बहुत काम की चीज़ होती है। कुछ चीज़ों के अंदर कुछ अगर आपने एडिटिंग करनी होती है कुछ चीज़ों के अंदर वो काम करती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारे टूल जो से हैं वो ख़त्म हो चुके हुए हैं। तो ये सारे हमारे जो से थे आज के सिलेक्शन टूल थे। कल हमने बेसिक सिलेक्शन टूल पढ़ी थी और आज हमने बाकी जो सिलेक्शन टूल थी वो भी कर लिए हैं। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो आप प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।